तो एक एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं अभी, जिसमें श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कंडेंसर जोड़ना है हमको। और रेजिस्टेंस की जगह हम क्रमशः 100 वाट और 200 वाट का बल्ब आपको दे रहे हैं, और इंडक्टेंस चौक की जगह हम 40 वाट की ट्यूबलाइट दे रहे हैं, और कंडेंसर की जगह पे हम एक फ़ैन का कंडेंसर दे रहे हैं 2.5 mmHg 440 वोल्ट। और इसके एक्रॉस VR, VL और VC का पाठ्यांक आपको प्रयोग करके लेना है, और दिया गया वोल्टेज V मापना है, और एक एमीटर MI टाइप लगा हुआ उससे धारा मापनी है। तो इस एक्सपेरिमेंट को आप करके बताइए। आज हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे सीरीज़ RLC सर्किट, जिसमें प्रतिरोध की जगह हमने रजिस्टिव लोड की जगह बल्ब लिया है, इंडक्टेंस की जगह हमने एक चौक ली है, और कैपेसिटर की जगह हमने एक फ़ैन कंडेंसर लिया है 2.5 mmHg 440 वोल्ट, चौक 40 वाट की पुराने वाली ट्यूबलाइट के लिए, और बल्ब 100 वाट का भी हमने लिया है। अब हमने इसके साथ एक एम्पियर मीटर लगाया है, जिसकी रेंज 0 से 1 एम्पियर की है, और वोल्टेज मापने के लिए हमने एक टोंग टेस्टर टाइप मल्टीमीटर टाइप है, जिसमें हमने वोल्टेज रेंज को रखा है AC के ऊपर, और डिजिटली ये वोल्टेज माप बता देगा। तो क्रमशः हम रजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड के ऊपर सीरीज़ के अंदर जो ये कंपोनेंट लगाए हुए हैं, उसके सीरीज़ के ऊपर वोल्टेज को हम मापेंगे। तो स्विच को ऑन करिए। अब प्रतिरोध जो बल्ब का लगाया हुआ है, उसके आर पार जो वोल्टेज कितना हो बताइए। सेवेंटी 75 के लगभग है ये। चेंज आ रहा है 1, 2, 74, 75, 74, 70, 75 नोट कर लीजिए। नोट करिए, कर लिया। नेक्स्ट चौक के अक्रॉस देखिए, चौक पे लगाया दोनों टर्मिनल। एक 104, 103, 105, 102, 104 नोट कर लीजिए। नेक्स्ट कैपेसिटर के ऊपर, कंडेंसर के ऊपर वोल्टेज चेक करना है, दोनों टर्मिनलों पे लगाया। $321। अब हम इसकी धारा को मापेंगे। धारा इसकी आ रही है 0.1 के बाद जो इसमें लाइनें हैं 5 और 6, 1.16 है। 0.1 के बाद 0.2 है, और ये 20 से थोड़ा सा आगे है 0.16 एम्पियर। नोट कर लिया। अब हमने नेक्स्ट इसमें कुछ जो कंपोनेंट है, उसमें रेजिस्टेंस की जगह पहले जब हमने 100 वाट का बल्ब लगाया था, उसकी जगह हमने 200 का यूज़ कर रहे हैं, और हम क्रमशः फिर से पाठ्यांक नोट कर रहे हैं। नोट करिए, स्विच ऑन करिए। तो रेजिस्टेंस के ऊपर वोल्टेज 17, ये लगभग परिवर्तनशील आ रहा है, और इसको 18 नोट कर लीजिए। 18 वोल्ट चौक पे। ये 113 नोट कर लीजिए कंडेंसर पर। $349 एम्पियर में धारा कितनी आ रही है? 0.19 धारा आ रही है एम्पियर। अब आपका है ना, ये बल्ब हमने हल्का सा लग रहा है,
और इसका जो बढ़ जाता है तो प्रतिरोध इसका कम हो जाता है, तो कुल धारा तो बढ़ेगी इसमें, ये आपके सामने दिख रहा है। तो ये सीरीज़ RLC सर्किट में ये हमने पाठ्यांक लिए हैं। अब हम ये तो इसके सीरीज़ में वोल्टेज हम दिया गया वोल्टेज को मापेंगे। अब है ना इनपुट जो सप्लाई वोल्टेज हमने दिया है वो नोट कर रहे हैं, नहीं सही नहीं लगाया आपने। तो सप्लाई वोल्टेज जो है वो 240 परिवर्तनशील हो रहा है। तो सप्लाई वोल्टेज ये टर्मिनल की जो आ रही है वो 240 नोट कर लीजिए, क्योंकि बदलता रह रहा है। ये कभी 230 वेरिएशन बहुत ज़्यादा आ रहा है, 230 से 200। ये एक मिनट रुकिए, उसको थोड़ा दबाना। तो इसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा, हमने 240 नॉट माना है इसको, ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट को आपने किया है और क्रमशः जो आपने अभी पाठ्यांक लिए हैं उसको हमने सारणीबद्ध किया है। नंबर 1 और नंबर 2 हमें लिखना पड़ रहा है, क्योंकि नंबर 1 पर 100 वाट का बल्ब है और नंबर 2 पर 200 वाट का बल्ब है। रजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज, इंडक्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज और दिया गया वोल्टेज, ये क्रमशः पाठ्यांक 1 और पाठ्यांक 2 जो 100 वाट की स्थिति में 75 वोल्ट, VR, VL 104 वोल्ट, VC 321 वोल्ट और दिया गया वोल्टेज 240। सेकेंड 200 वाट की स्थिति में VR है वो 18 वोल्ट है, VL है 113 वोल्ट है और VC है 349 वोल्ट है, दिया गया वोल्टेज 240 वोल्ट है। तो ये RLC श्रेणी परिपथ है। इसको थोड़ा सा मैं थ्योरेटिकली बताना चाहूँगा कि रजिस्टिव लोड के अंदर धारा और वोल्टेज के बीच में जो एंगल है वो शून्य होता है, जबकि इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस में जो वोल्टेज है वो 90 डिग्री, प्योर में 90 डिग्री होता है। और जो धारा है वो इंडक्टेंस के अंदर पिछड़ जाती, लैगिंग होती है और कैपेसिटेंस के अंदर लीडिंग होती है। तो ये डिटेल थ्योरेटिकल स्टडी है। हम प्रैक्टिकली इस प्रैक्टिकल को करने से हमें ये सिद्ध करना है कि जनरली जो वोल्टेज होता है वो तीनों का जोड़ होता है सीरीज़ के अंदर, वो इसमें नहीं मिलेगा। इसमें जो फार्मूला लगेगा वो ये वाला लगेगा, जिसको वेक्टर जोड़ वाला फार्मूला लगेगा कि दिया गया वोल्टेज बराबर अंडरवुड रजिस्टिव वोल्टेज का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ये करोगे तो जो वोल्टेज VR और VL माइनस VC का होल स्क्वायर करके जो पाठ्यांक आएगा और जो आपका एक्सपेरिमेंट से पाठ्यांक आया है वो लगभग समान प्राप्त होंगे। अब जो पाठ्यांक लिए हमने थे उसका हमने गणित गणना करी है, और जो प्रथम गणना हमने करी है इसमें उसके अंदर अंडरवुड VR प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। तो ये प्लस में भी हो माइनस में भी हो, दोनों को माइनस स्क्वायर में, इसलिए वो प्लस हो जाता है। तो पाठ्यांक हमने इसमें डाल दिए 75, VL 104, VC 321 और 75 का स्क्वायर 5625 होगा और इसमें घटाने पे -217 और -217 का स्क्वायर 47089, दोनों को जोड़ने पर ये 52714 आया। और इसका हमने वर्गमूल निकाला तो ये 229.59 यानी अप्रॉक्सीमेट 230 वोल्ट आ रहा है। तो ये प्रथम गणना है। दूसरी गणना हमने करी है जो वही पाठ्यांक 200 वाट का बल्ब लेके लिए थे, वो पाठ्यांक हमने इस सारणी में लिखे हैं। 18 वोल्ट VR, 113 VL और 349 VC। तो ये 18 का स्क्वायर 324, ये दोनों घटाने पे -236 है, उसका स्क्वायर 55,696 है और दोनों को जोड़ने पर 56,020 आया और इसका वर्गमूल हमने निकाला तो ये 236.68 या लगभग 237 वोल्ट आ रहा है। तो ये दोनों स्थितियों में वोल्टेज बदल रहा है। उसका कारण ये है कि जो आपका रजिस्टिव लोड है उसमें वोल्टेज बढ़ने से टेम्परेचर इफेक्ट आता है और उसका भी एक इसमें प्रभाव सामने स्पष्ट नज़र आ रहा है।
परंतु कुल मिला के हमारी जो रीडिंग मीटर टूटी की वजह से भी वेरिएशन कर रही थी, हमने 240 मानी थी। और फर्स्ट रीडिंग में तो टेम्परेचर इफेक्ट भी था, और सेकंड में टेम्परेचर इफेक्ट कम हुआ तो डायरेक्ट 7 वोल्ट बढ़ गए लगभग। और इस तरह से ये लगभग 240 के आसपास ये रीडिंग हमारा जो पाठ्यांक मिल रहा है। तो ये जो फार्मूला है सीरीज़ RLC में भी दिया गया वोल्टेज और वेक्टर जोड़ से जो वोल्टेज है वो लगभग बराबर आ रहे हैं। तो ये सीरीज़ RLC सर्किट्स का ये प्रैक्टिकल है वो इससे सिद्ध होता है। इसमें काफ़ी गणनाएं हैं जो कि थ्योरेटिकली हम इसके ऊपर फार्मूले लेके कर सकते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट RLC का सीरीज़ में जोड़ के हमने किया है। आगे इसके बारे में हम रजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड्स, ये जो रजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटी में धारा और इसका जो वेक्टर के बारे में थोड़ा सा बताना देते हैं आपको। तो ये तीनों को मैंने वेक्टर के बारे में धारा और वोल्टेज का वेक्टर बताया। रजिस्टेंस में धारा और वोल्टेज इन फेज है, इंडक्टेंस L हेनरी है, उसका प्रतिरोध XL होता है, उसको ओम में बोला है। और इसके अंदर आपका VL से I 90 डिग्री पिछड़ती है। और कैपेसिटेंस के अंदर C फेरेड में और XC इसका प्रतिरोध है। और VC से 90 करंट है वो 90 डिग्री लीड करती आगे जाती है। तो ये इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। परंतु ये इसकी पूरी एक लंबी स्टडी थ्योरेटिकल क्लास है जो हम अलग से वीडियो बना करके आपको समझाएंगे। तो आज का जो हमारा मुख्य प्रैक्टिकल था ये पूर्ण हुआ और इसको आपको समझने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।